गुरु पुत्र, गुरु के नाम पर, गुरु के चरित्र पर महाराज एक कलंक बना हुआ है। लोगों ने कहा कि महाराज एक द्रोणाचार्य के पुत्र होकर इन्होंने इतना क्रूर काम किया। इतने विद्वान द्रोणाचार्य जी महाराज, ऊंच निवास नीच करतूती। तो प्यारे ध्यान देना, कभी कभी सारे तालाब को एक मछली गंदा कर देती है। इसी प्रकार यह अश्वत्थामा है। अर्जुन ने कहा, देवी हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड क्यों होता है? इसने हमारे पांच पुत्रों को लेटा हुआ ले जाकर महाराज, इसने हमारे पांच पुत्र, हमारा संविधान कहता है इसको एक बार नहीं, इसको 5 बार मरना चाहिए। अब आप ही बताओ, एक व्यक्ति की 5 बार मौत कैसे हो सकती है एक जीवन में? इसको एक बार नहीं, इसको 5 बार मरना चाहिए। 5 बार हम इसको मारेंगे। लेकिन द्रौपदी, आप बताओ इसको कैसे मारें? गाड़ कर मारें, या महाराज इसको जलाकर मारें, या इसको पटक कर मारें, या इसको अग्नि में जलाकर मारें? किस प्रकार इस दुष्ट को मारा जाए? इसके शरीर के टुकड़े कर कर के इसको मारें। आप बताओ, क्योंकि आपके अबोध बच्चों का वध हुआ है। तुम ही बताओ किस प्रकार मारें? जरा विचार कीजिए। द्रौपदी का स्वभाव कितना सुंदर है, भाव कितना सुंदर है। कन्हैया हमारा द्रौपदी को बहन कहता है, अपनी सखी कहता है। अब हमारा गोविंद जिसे सखी कहे, जिसको अपनी बहन माने, उस बहन का भाव गोविंद के जैसा क्यों नहीं होता? जरूर होगा। द्रौपदी से कहा कि बताओ देवी किस प्रकार इसको मारा जाए। लेकिन द्रौपदी के मन में तो आ गई भैया करुणा, दया आ गई। द्रौपदी कहने लगी, अरे स्वामी इसको मत मारो। अर्जुन की ओर इशारा कर दिया, किसको मत मारो? कि मुच्चता मुच्चता में सा ब्राह्मणो मित्रांग गुरु। अरे एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, एक ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। एक ब्राह्मण है, एक गुरु पुत्र है। और अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो तुम? ये ब्राह्मण है, इसने इतना पाप कर्म किया है, इसने तुम्हारे 5 बच्चों को मारकर महाराज एक ब्राह्मण बना हुआ पड़ा है। इसने हमारे 5 बच्चों को मार दिया। इसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। इसे मारने से हमको कोई पाप, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। द्रौपदी कहने लगी, अरे स्वामी एक बात बताओ, यदि आप इसको मार दोगे तो क्या हमारे 5 पुत्र फिर से जीवित पुनः हो जाएंगे क्या? हमारे 5 पुत्र तो मर ही गए, हमारे 5 पुत्र तो चले ही गए। अब उस माँ के हृदय से पूछो, जिसके पुत्र, जिसका बालक, जिसका बच्चा मर जाए, उस माँ के हृदय पे क्या बीतती है? तुम्हारी गुरु माँ पुरही की भांति रोएगी यदि आप अपने इस गुरु पुत्र को मार दोगे तो। और दूसरी बात है, ब्राह्मण है, तुम्हारा गुरु पुत्र है, गुरु माता का, गुरु पुत्र, गुरु का एक इकलौता पुत्र है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं मारो, क्योंकि हमारे 5 पुत्र वापस नहीं आएंगे फिर। द्रोणाचार्य जी महाराज की गुरु की विधवा रोएगी, इसलिए आप इनको मत मारो। मेरा तुमसे बार बार निवेदन है, इसे मत मारो। देखिए द्रौपदी के मन में तो आ गई दया, करुणा। अर्जुन ने मन में विचार किया कि द्रौपदी तो दया खा गई,
लेकिन राजनीतिक संविधान में महाराज करुणा नहीं होती और करुणा करना भी नहीं चाहिए। जो राजनीतिक संविधान होता है, संविधान में यदि लिखा है कि किसी ने यदि कत्ल कर दिया हो, मर्डर कर दिया हो, तो उसको महाराज उम्र कैद होगी ही होगी। अब चाहे वो किसी का रिश्तेदार हो या किसी का परिवारजन हो, राजनीतिक संविधान में करुणा दया नहीं होती। चाहे उसकी मां रोए, चाहे उसका बेटा रोए, चाहे उसके परिवार रोए, इसने क्रूर काम किया है, इसको सजा मिलना ही मिलना चाहिए। भैया, राजनीतिक संविधान में सत्ता के साथ सत्ता का व्यवहार करना चाहिए। इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा, इसकी मृत्यु के बदले मृत्यु दंड मिलना चाहिए। युधिष्ठिर जी से पूछा, महाराज आप ही बताएं इसको किस प्रकार मारा जाए। युधिष्ठिर जी ने कहा, जिस प्रकार धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी प्रकार मारो। भीमसेन से पूछा, भीमसेन ने कहा, भैया अर्जुन, यदि तुम इसको नहीं मारोगे तो हम इसको जरूर मार देंगे। पापी को मारने में कोई दोष नहीं लगता। नकुल सहदेव से पूछा तो नकुल सहदेव ने यही कहा कि भैया इसको मारना ही चाहिए, लेकिन द्रौपदी जी के मन में तो दया आ गई। अर्जुन ने जाकर के द्वारकाधीश सामने खड़े थे, सामने द्वारकाधीश के चरण पकड़ लिए। अरे प्रभु, हे द्वारकाधीश भगवान, हे मालिक, हे जगत के दाता, आप ही बताओ, आप ही हमें न्याय बताओ, हमें क्या करना चाहिए। आप हमारे इस सद्मार्ग में हमारे सारथी बने। तब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा वर्धुनम हन्तव्यम आत्ताई वधर्हणा मयि वो पयामांतम परिहानुशासमते। अरे अर्जुन, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे महाराज धर्मी हो, चाहे पापी हो, चाहे महाराज कैसा भी ब्राह्मण हो, उसको कभी मारना नहीं चाहिए। उसको कभी मारना नहीं चाहिए। और